द्विघात समीकरण में प्रश्नावली 4.3 तक पढ़े। आज हम प्रश्नावली 4.4 पढ़ेंगे। इसमें देखिए मूलों की प्रकृति ज्ञात करना और यदि वो मूलों की प्रकृति जो है अगर अस्तित्व मूल है तो उनके मूल ज्ञात करना। अब देखिए यहाँ पर पहला सवाल दिया है कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल 0। पहला सवाल यही दिए हैं 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल 0। अब सबसे पहले हम इन मूलों की प्रकृति को ज्ञात करें कि अस्तित्व में है कि नहीं। इनकी तीन स्थितियां होती हैं भैया, जान ले पहले। एक होता है d बड़ा है 0 से, दूसरा है d छोटा है 0 से, अगली स्थिति है d बराबर है 0। अब देखिए यहाँ d जो है ये आपका क्या है, d विविक्तकर। d क्या है, विविक्तकर है। जब शून्य से d बड़ा होगा विविक्तकर तब यह अस्तित्व में होगा। तब क्या होगा, ये अस्तित्व में। और जब d विविक्तकर का मान, विविक्तकर बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। जब विविक्तकर का मान 0 से कम हो, मतलब विविक्तकर ऋणात्मक हो जाए तब यह अस्तित्व में नहीं है। तब यह अस्तित्व में नहीं है, तब इसका मान नहीं ज्ञात करना होगा। और जब d बराबर 0, विविक्तकर का मान 0 हो जाए, बराबर हो जाए, तब यह अस्तित्व में है। तब यह अस्तित्व में है। अगली स्थिति देखें इसमें, जब d का मान 0 से बड़ा होगा तो यह अस्तित्व में होगा, तब इसका मूल क्या किया जाएगा, ज्ञात किया जाएगा। अगली स्थिति, इसके मूल जो दोनों होंगे भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे। और जब 0 से विविक्तकर का मान b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से कम होगा, मतलब 0 से तभी कम होगा जब उसका मान ऋणात्मक आ जाएगा, तब वह अस्तित्व में नहीं होगा, तब इसके मूल ज्ञात नहीं किए जाएंगे। अगला है जब d बराबर 0 होगा, d बराबर 0, विविक्तकर का मान 0 होगा, अर्थात b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा, तो अस्तित्व में होगा। लेकिन इसके जो मूल आएंगे वो दोनों मूल बराबर होंगे, एक ही होंगे, अर्थात दोनों मूल बराबर होंगे। अब इसमें देखते हैं मूलों की प्रकृति। सबसे पहले हम विविक्तकर निकाल लेते हैं। विविक्तकर इसको हम कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं, बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, अर्थात विविक्तकर बराबर b स्क्वायर, b क्या है आपका -3, ऋण 3 का वर्ग, ऋण 4 गुणे a का मान x वर्ग का गुणांक 2 गुणे c का मान भी आपका हो जाएगा 5। d बराबर 3 त्रिका होगा आपका 9, ऋण ऋण का गुणा धन हो जाएगा, ऋण 5 दूनी 10, चौक क्या हो गया आपका 40। कितना हो गया आपका 5 दूनी 10, चौक 40 हो गया। देखिए यहां पर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 है। तो यहां पर मूलों की जो प्रकृति है, अब 40 में से 9 निकाल देंगे तो क्या आएगा आपका ऋण 31 आएगा। ऋण 31 अर्थात 40 का मान आपका क्या हो गया, ऋण 31 हो गया। d का मान विविक्तकर बराबर ऋण आ गया आपका 31 आ गया। जब इसका मान क्या आया, ऋणात्मक हो गया। अब यहाँ पर देखें कि यह d जो है, क्योंकि d बराबर 31 हो गया आपका, यह छोटा है किससे,
जीरो से इसका मूल जो है वह क्या होगा, अस्तित्व में नहीं है। यह क्या है, अस्तित्व में नहीं है। इसको हम क्या करेंगे, ज्ञात नहीं करेंगे। इसको लिख देंगे अस्तित्व में नहीं। ठीक, देखिए इसका मूल जो है वो अस्तित्व में नहीं है, इसलिए इसको हम ज्ञात नहीं करेंगे भैया। अगला देखिए, इसमें इसी का दूसरा क्वेश्चन एक और बता देते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 4 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल 0। ठीक, अब देखते हैं जिस तरह से इसको ज्ञात किए हम कि व्युत्तर निकाल लेंगे सबसे पहले। तो d बराबर क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac। d बराबर, अब माइनस b का मान क्या है आपका, ऋण 4√3, इसका वर्ग कर दिए, ऋण 4 गुणे a का मान 3, c का मान 4। अब देखते हैं इसको, इसका वर्ग करेंगे, ऋण ऋण का पूरा धन हो जाएगा। 4 चौक 16√3, 4 चौक 16√3 का 3 हो जाएगा, 16 3 48 आ गया भैया आपका धन। ऋण 4 चौक 16 3 48, ये भी आ गया भैया, क्या आ गया, 0। d बराबर आया आपका क्या, 0 आ गया, d बराबर 0। अब देखें d बराबर आया 0, अर्थात 0 बराबर क्या हुआ, 0 को बताया गया आप लोगों को ना, d का मान भी 0 हो गया। 0 के क्या हुआ, बराबर हो जाए जब, तब क्या है, अस्तित्व में है। ये क्या है, अस्तित्व में है। अब इसकी क्या करेंगे हम, बताया गया जब अस्तित्व हो तब इनके क्या ज्ञात करने हैं, मूल ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं, मूल ज्ञात करने हैं। अस्तित्व में हो उन्हें ज्ञात करें। अब देखें इसके मूल हम ज्ञात कर लेंगे। x बराबर बताया गया आपको माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x बराबर माइनस b कितना है आपका, देखें ऋण 4√3, तो यहाँ माइनस तो पहले से था ना, तो प्लस हो गया 4√3 बटे, अब धन ऋण b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 है, तो 0 होगा तो 0 ही रहेगा ना, धन ऋण रूट यहाँ 0 लिख दिए, b स्क्वायर माइनस 4ac का मान यहाँ निकाले, 0 प्राप्त हुआ है। 2a का मान क्या है, 3 है भैया। x बराबर 4√3 बटे क्या आ गया, अच्छा एक बार इसको धन 0 ऋण 0 को आएगा वही आपका ना, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 आया क्या आपका, 2√3 बटे क्या हुआ भैया, 3, 2√3 बटे 3। यही कामा करके 2 बार लिख सकते हैं, यही आपका क्या हो गया, मूल हो गया। ठीक है ना। अगली स्थिति देखें आप, निम्न सवाल नंबर 2, इसका तीसरा सवाल आप लोग लगा लेंगे अपना, आसानी से लगा सकते हैं। सवाल नंबर 2 है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। पहला सवाल समझ में आया ना आप लोगों के। अगला सवाल देखते हैं हम। है आपका सवाल नंबर 2, 2x स्क्वायर प्लस kx
2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल 0 प्लस 3 इक्वल 0। अब इसमें कह रहे हैं कि एक ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उनके दो मूल क्या है, बराबर मूल हों। जब दो मूल होंगे, बराबर होंगे दोनों मूल, तब क्या होगा, विलित कर का मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक, इसलिए अब इसमें हम निकाल लेते हैं। a बराबर आपका क्या है, x वर्ग का गुणांक, b बराबर आपका क्या है, k, और c बराबर आपका क्या है, 3। विलित कर d बराबर b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac निकाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी विविध कर क्या होता है, b² माइनस 4ac। जब इसमें कह रहे हैं कि मूल क्या है इसके बराबर हो, तो मूल कब बराबर होते हैं, जब d का मान बराबर किसके होता है, 0 के। तो d का मान यही है, विविध कर यही है, बराबर क्या हो जाएगा भैया, 0। b² b का मान क्या आपका k है, k² माइनस 4, a का मान क्या है, 2 है, गुणे c का मान आपका क्या है, 3 है, बराबर क्या लिख देती है, 0 लिखती है। ठीक, अब देखते हैं यहां पर k² माइनस 3 दूनी 6, 6 चौक भैया क्या होगा, 24 होगा ना, बराबर 0। k² बराबर 0 उधर जाएगा, धन क्या हो जाएगा, 24। k² बराबर मिला हमको क्या, 24। तो k बराबर आपका होगा धन ऋण रूट 24। k बराबर इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, धन ऋण। देखें अब इसको जब निकालेंगे वर्गमूल, तो 6 चौक 24 होता है, 2 दूनी 4, 6 24। k बराबर धन ऋण आपका इसमें देखिए जोड़ा में से एक बाहर हो गया ना, 2 रूट 6। k का यही मान हो सकता है, धन 2 रूट 6 या 2 रूट 6 हो सकता है। ठीक, समझ में आ गया आपको ना। अब देखते हैं सवाल नंबर 3, दूसरा इसी तरह लगा लेंगे ना, kx का x गुणा कर देंगे, kx² हो जाएगा माइनस 2kx हो जाएगा प्लस 6 इक्वल 0 हो जाएगा। पहले की तरह दूसरा भी आप हल कर सकते हैं। अब देखते हैं इसके सवाल नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई की दुगुनी और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो, तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। कह रहे हैं कि बगिया की चौड़ाई से दुगुनी हो क्या लंबाई। तीसरा सवाल, माना आम के बगिया की चौड़ाई बराबर, माना आम के बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर। क्या लिखते भैया, चौड़ाई बराबर x मीटर, तो लंबाई बराबर क्या होगा, चौड़ाई की कह रहे हैं 2 गुनी, बराबर क्या आया भैया, 2x मीटर। कितना आया, 2x मीटर। और उसका क्षेत्रफल हम निकालें, क्षेत्रफल, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, प्रश्न अनुसार लिख लेंगे, क्योंकि लंबाई जब अधिक हो चौड़ाई कम हो, तो लंबाई अधिक और चौड़ाई कम होगी। तो आम की बगिया का इसी है, वो आयताकार है ना, आयताकार बगिया है, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर आयत का क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल दिए कितना, 800 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल आपका हो गया 800 वर्ग मीटर। लंबाई आपकी 2x, चौड़ाई कितनी है भैया, x है, तो गुणा कर लेंगे, हो गया 2x² बराबर 800। x² बराबर 800 बटे 2, 2 एक कम 2 चौका 400 मिला। x² बराबर 400, तो x बराबर धन ऋण
√400 x बराबर धन 400 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 20, इसे हमने 400 बता दिया। तो x बराबर ऋणात्मक नहीं लिया जाएगा। चौड़ाई आपकी कितनी आ गई 20 मीटर। आम के बगीचे की चौड़ाई बराबर कितना हो गए 20 मीटर। तो लंबाई कितनी होगी, क्योंकि दिया है लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है, तो 20 गुणे क्या कर दिए भैया 2 बराबर क्या गया 40 मीटर। ये आपका क्या हुआ आंसर हुआ कि चौड़ाई बराबर 20 लंबाई बराबर 40 मीटर, चौड़ाई बराबर 20 मीटर। यही आम की बगीचे की जो है लंबाई और चौड़ाई है। तो लिख सकते हैं इसमें पूछे कि क्या है संभव है, तो लिखा जाएगा हाँ यह संभव है। आम के बगीचे की लंबाई जो है 40 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर होगी, जिसका क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा 800 वर्ग मीटर होगा। यह संभव है। अगला देखें सवाल नंबर 4, क्या निम्नलिखित संभव है। देखिए सवाल नंबर 4 पर देखिए, ये समझ में आ गया आप लोगों को ना। आप लोग मेहनत से पढ़ते रहें, क्योंकि आप बोर्ड की परीक्षा दिन प्रतिदिन करीब आती जा रही है, इसलिए जो आप पढ़े हैं ध्यानपूर्वक पढ़ें, क्योंकि सबसे अधिक नंबर का जो है बीजगणित से ही आएगा। क्या निम्नलिखित संभव है, यदि है तो उसके वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कह रहे हैं कि 2 मित्र की आयु का योग 20 है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48। 2 मित्र की आयु का योगफल कितना, कह रहे हैं 2 मित्र की आयु का योगफल 20 वर्ष है। कई मित्र हैं 2 मित्र हैं, तो माना पहले मित्र की आयु पहले मित्र की आयु बराबर x वर्ष, तो दूसरे मित्र की आयु बराबर दूसरे मित्र की आयु बराबर, दोनों की योगफल 20 था। एक मित्र की आयु पता चल जाए कितने वर्ष का है, 12 वर्ष का मान लीजिए पहला मित्र है। दूसरा मित्र कितना होगा भाई, दोनों की आयु 20 था, मान लीजिए पहले मित्र की आयु कितनी थी 12 वर्ष की थी। दूसरे पता चल जाए 20 में से 12 घटा देंगे तो 8 वर्ष निकल आएगा। उसी प्रकार से x है 20 में से x क्या किए घटा देंगे, तो दूसरे मित्र की आयु निकल आएगी। अब कह रहे हैं कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु, अपनी क्या लिखिए 4 वर्ष पूर्व दोनों की क्रमशः आयु बराबर, तो 4 वर्ष पूर्व निकालेंगे तो x ऋण क्या हो जाएगा 4 वर्ष पहला मित्र की आयु हो जाएगी, पहले मित्र की, और 20 ऋण x है तो ऋण 40 में घटा देंगे, ये दूसरे मित्र की आयु हो गई। ठीक, अब प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं, 4 वर्ष पूर्व आयु का गुणनफल 48। प्रश्नानुसार कर ले x ऋण 4 गुणनफल मतलब गुणा कर ले 20 में से 4 निकाल दे 16 ऋण x बराबर दिए 48, यही बता रहे हैं। अब गुणा कर देंगे 16 से, इसमें हो गया 16x ऋण 16 चौका हो गया भैया 64 ऋण x से ऋण x स्क्वायर धन 4x, ऋण गुणा धन हो जाएगा x गुणे 4 बराबर हो गया भैया 48। अब देखिए यहाँ ऋण x स्क्वायर 4x 16 4 20 धन कितना होगा भाई 20x ऋण 64 ऋण इधर हो जाएगा 48 बराबर क्या होगा भैया 0। इतना आगे समझना। अब देखिए यहाँ ऋण x स्क्वायर धन 20x ऋण 8 4 12 1 6 4 10 11 112 बराबर क्या हो गया 0।
अब देखिए समीकरण में ऋण से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर ऋण 20x धन 112 बराबर 0। देखिए यहाँ ऋण है ना, तो समीकरण में ऋण से गुणा कर देंगे, चिन्ह बदल जाएगा, ऋण का धन हो जाएगा और धन का ऋण हो जाएगा। अब निकालेंगे विविक्त कर d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। पहले देखते हैं क्या है, मूल लक्षण पहले देख लेंगे ये अस्तित्व में है कि नहीं है। तो यहाँ पर ऋण 20 है, b का मान -4, a का मान 1, c का मान 100 क्या है 12, 20 हमने लिया हो गया आपका क्या ऋण का धन हो जाएगा ना 400 ऋण 112 4 × 112 400 कितना हो गया भैया 48। यहाँ पर आया क्या कि आपका ऋण 48 आ गया। डी का मान आया क्या ऋण 48। बताए थे आपको कि जब डी जो है वह क्या हो 0 से छोटा हो, तो डी का मान क्या है ऋण 48 है ना। ऋण 48 ऋणात्मक संख्या सदैव धनात्मक संख्या से छोटी होती है। जैसे जैसे ऋणात्मक संख्या बढ़ती जैसे छोटी होती चली जाती है, तो 0 से क्या है छोटा है ना, इसलिए अस्तित्व में नहीं है वे। अस्तित्व में नहीं है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा क्या यह संभव है, तो उत्तर लिखा जाएगा आंसर बराबर नहीं, यह संभव नहीं है। बात समझ गए ना, यह संभव नहीं है। आगे समझ में आपके क्यों नहीं संभव, क्योंकि यहाँ पर विविक्त कर का मान जो है अस्तित्व में नहीं है, इसलिए संभव नहीं है। विविक्त कर का मान जो है वह 0 से क्या हो रहा है छोटा हो रहा है, कम हो रहा है। क्लियर। आगे देखें क्वेश्चन नंबर आपका 5वां है। आगे इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन है ये भी देख लेते हैं। दे रहा है क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है उनकी लंबाई चौड़ाई है। ठीक, अब देखिए परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल क्या कह रहा है 400 वर्ग मीटर ना, तो क्या जो है परिमाप क्या यह बनाना संभव है, पार्क ऐसा बनाना संभव है 80 मीटर का है ना। तो माना 5वां सवाल लास्ट क्वेश्चन आपका है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, 5वां क्वेश्चन जो है आपका इसमें कहा है क्या है बनाना संभव है या नहीं है। तो देखिए परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400, मानक चौड़ाई इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है ना। माना पार्क की लंबाई बराबर x, क्या मान लीजिए x मीटर। पार्क कैसा है लंबाई चौड़ाई दे रहे हैं ना, तो आयताकार है, संभव है नहीं देखते हैं। चूंकि दो ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, इसको तो आप लोग जानते होंगे, बराबर क्या होता है परिमाप। आयत का क्या होता है परिमाप। लिख नहीं रहे हैं आयत का परिमाप, परिमाप आयत का बोल रहे हैं, आयत का परिमाप है। देखिए यहाँ पर दो ब्रैकेट में लंबाई हम x मान लिए धन चौड़ाई, और परिमाप कह रहे हैं भैया 80 मीटर। कितना दे रहे हैं 80 मीटर दे रहे हैं, तो 80 यहाँ परिमाप की जगह लिख दिए। अब देखिए x धन चौड़ाई बराबर 80 है, यहाँ तो गुणा कर रहा है ना इस पूरे से, उधर भाग कर देगा भाई तो कितना आ गया 40। x धन चौड़ाई बराबर मिला हमको कितना 40, तो चौड़ाई बराबर हमको कितना मिल गई 40, इधर पक्षांतर कर दिए उधर गए x हो गए, तो चौड़ाई कितना मिल गई हमको 40 ऋण x। अब कह रहे हैं क्षेत्रफल, क्या कह रहे हैं क्षेत्रफल, क्योंकि हम जानते हैं कि लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर आयत का क्या होता है क्षेत्रफल होता है। लंबाई हमारी कितनी है x है,
गुणे चौड़ाई 40 से ऋण क्या मिल गई x बराबर क्षेत्रफल दिए हैं कितना 800। कितना दे रहे हैं भैया 800 दे रहे हैं 400 है क्षेत्रफल 400 क्षेत्रफल 400। ठीक अब x से गुणा कर दें 40 x ऋण x स्क्वायर। अब इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा ऋण 400 ना बराबर 0। समीकरण ऋण से गुणा कर देंगे तो x स्क्वायर ऋण 40 x धन 400 बराबर क्या हो गया 0। अब इसको पहले चेक कर लेते हैं जांच कर लेते हैं कि अस्तित्व में है कि नहीं है। b स्क्वायर माइनस 4ac विविधता क्या लेते हैं d बराबर ऋण 40 स्क्वायर माइनस 4 a का मान 1 c का मान कितना हो गया 400। 40 के बाद 1600 हो जाएगा ऋण गुणा धन ऋण धन गुणा ऋण 4 चौक 1600 बराबर आया कितना 0। क्योंकि विविध कर का मान क्या हो रहा है 0 में है ना। तो इसका क्या होगा एक अस्तित्व में है इसमें है अस्तित्व में है। अब इसको हम ज्ञात कर सकते हैं फार्मूला x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a x बराबर माइनस b का मान यहाँ पर देखिए क्या है ऋण 40 है तो धन हो गया आपका 40 धन ऋण 0 इसका b स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमारा आया है 0। इसके लिखने की कोई जरूरत नहीं है 40 बटे 2a a का मान क्या है यहाँ पर देखिए 1 है तो x बराबर आया भैया क्या 40 बटे 2 40 से कम 40 2 एक कम 2 2 दूनी 4 x बराबर हमारा क्या हो गया 20। अर्थात x बराबर 20 मतलब लंबाई क्या हो गई 20 मीटर। तो चौड़ाई कितनी है भैया 40 ऋण x है ना चौड़ाई हम क्या देखें 40 ऋण x 40 ऋण 20 बराबर क्या हो गया 20 मीटर। ठीक तो लंबाई और चौड़ाई दोनों कितनी हो गई आंसर बराबर 20 मीटर 20 मीटर लंबाई और चौड़ाई दोनों हो गई ना। तो क्या कर रहे हैं अस्तित्व में है बनाना संभव है तो लिखा जाएगा हाँ संभव है। ठीक अगली चीज यहाँ पर इसे आयत बता रहे थे तो ये वर्गाकार है जो कि लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या है सेम है बराबर है। तो एक पार्क कैसा होगा ये जो पार्क बनाया जाएगा ये वर्गाकार पार्क होगा। इस तरह से ये आपका द्विघात समीकरण पूरा समाप्त हुआ। द्विघात समीकरण में जो हम पढ़ाए हैं किसी सवाल में जब आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।